हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य को जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सभी ने UPSSC PET का फॉर्म जो है वो भर दिया है और उसी का सिलेबस जो है मेरे द्वारा पूरा कराया जा रहा है। पहले की जो क्लासेस हैं उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इन दोनों को आपको कराया चुका है। तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा यूनिट है आपका बौद्ध धर्म। तो मैंने सोचा कि जो है आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल ना दे करके सिर्फ बहुत ही लिमिटेड मटेरियल दिया जाए, जिससे कि आप सिर्फ आज परीक्षा को जो प्रश्न आते हैं उनको आप क्रैक कर सकें। बाद बाकी ज्ञान तो आप कभी भी अर्जित, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो आपका उद्देश्य है वो है आपका PET की परीक्षा को पास करना। तो उसमें जो है आपका बौद्ध धर्म है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में जो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं उनके थ्रू आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सब जितना भी लिखा हुआ है सिर्फ 2 से 3 पेजेस में आपको बौद्ध धर्म याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म कब से कब तक शुरू हुआ? बौद्ध धर्म 563 ईस्वी से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक कौन चला? बौद्ध धर्म। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो कि हमको किसके बारे में पढ़ना है? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, उनके बचपन का नाम क्या था? आप चाहें तो इसके साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 ही पेज मैक्सिमम आपको बौद्ध धर्म ख़त्म हो जाएगा और 3 पेजेस में आप अब चाहे तो इसके साथ साथ मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं और इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ वहाँ के एक साम्राज्य था, वहाँ के मुखिया यानी कि लीडर थे। जो उनकी माँ थी, उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कोलिप वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, कोलिप वंश से संबंधित थी। तो तीनों चीज़ें रिपीट करते हैं। बौद्ध धर्म कब से कब तक चला? 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक चला। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन कहाँ के मुखिया थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिप वंश की थी। ठीक है। सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद ही, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद ही उनकी माता की 7 दिन के अंदर उनकी माता की 7वें दिन मृत्यु हो गई। तो सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद 7वें दिन उनकी माता जो थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पालन पोषण कौन करता है? उनकी मौसी करती हैं। उनकी मौसी का नाम क्या होता है? उनकी मौसी का नाम होता है गौतमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? उनकी मौसी ने किया था। उनका नाम क्या था? गौतमी। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? गौतम बुद्ध ने शादी भी की थी। वो बुद्ध की जो है एक गृहस्थ जीवन अपना बिता रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना संन्यास लिया। तो गौतम बुद्ध की शादी भी हुई थी और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। उनका क्या नाम था? यशोधरा। एक चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि यशोदा नाम के जितने लोग होते हैं, जितने लोगों से लगभग यशोदा नाम के शादियां होती हैं, वो लगभग संन्यास की ओर ही धारण कर लेते हैं। आप अपने देख सकते हैं, जैसे जैन धर्म में भगवान स्वामी जी की जो पत्नी थी, शायद उनका भी नाम था यशोधरा, तो उन्होंने भी अपना संन्यास ले लिया था। और जो आज के करंट का एक नया मुद्दा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी भी पत्नी का नाम क्या है? यशोदाबेन। तो उन्होंने भी क्या कर लिया? अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक याद करने के तौर पे बता रही हूँ। तो उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उनको क्या कहा जाता था? उनको जो उपाधियाँ थी, उनको कौन कौन सी उनके नाम थे? और नाम थे, जैसे घर में हमारा कुछ स्कूल का नाम दूसरा होता है, घर के कुछ और नाम होते हैं। तो जो उनकी पत्नी थी उनको क्या क्या कहा जाता था? उनको विम्बा कहा जाता था, गोपा कहा जाता था और भद्र कंचना कहा जाता था। तो जो गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी उनको 3 नामों से जाना जाता था, विम्बा, गोपा और भद्र कंचना।
ठीक है। उनका एक पुत्र भी था, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत से बच्चों का भी नाम होगा राहुल। तो राहुल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। राहुल का मतलब होता है कि एक और बंधन। ठीक है, तो राहुल का मीन्स क्या होता है? राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। ठीक। अशोक का जो रूमेनदेई शिलालेख था, आपने पढ़ा होगा अशोक के बारे में, अभी मैं और आगे क्लासेस में भी अशोक के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जो शिलालेख होते थे, जो शिला लेख का मतलब होता है, शिल का मतलब होता है पत्थर, पत्थर और लिख, जो पत्थरों पर चीज़ें लिखी होती थी पहले के टाइम पे। कुछ ऐसे किताबें, कुछ ऐसे ग्रंथ जो नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, पत्थरों की दीवारों पर भी लिखवा देते थे। तो जो अशोक के शिलालेख पाए गए, कौन सा पाया गया? रूमेनदेई शिलालेख पाया गया। उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सिद्धार्थ जो थे, यानी कि गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक का रूमेनदेई शिलालेख कैसा शिलालेख है? ये सबसे छोटा शिलालेख है और यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक नीति से मतलब होता है फाइनेंशियल चीज़ें जो उस दौरान थी, उनके बारे में ये जानकारी देता है, उनके बारे में उस शिला पर लिखा हुआ है जो कि रूमेनदेई से पाया गया है। तो सिद्धार्थ अपने सारथी, यानी कि जो उनका रथ चलाने वाला था, जो उनका घोड़ा था और उसमें जो सारथी था उसका नाम था क्या? चन्ना। जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो चन्ना के साथ राज्य बिहार पर निकले थे, यानी कि वो राजा के पुत्र थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपने राज्य में घूमने के लिए निकले थे, राज्य बिहार पर निकले थे, घूमने के लिए जा रहे थे। किसके साथ में? अपने सारथी चन्ना के साथ में। तो उन्होंने जब बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य दिखाई दिए। उन्होंने 4 चीज़ें ऐसी देखी जिन्होंने उनका पूरा मन बदल दिया। कौन कौन से वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया? तो उन्होंने पहला देखा कि बूढ़ा व्यक्ति कोई जा रहा होगा, तो उन्होंने देखा बुजुर्ग व्यक्ति। दूसरा देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, कोई दिख रहा होगा, वो बीमार पड़ा होगा तो बीमार व्यक्ति। तीसरा उन्होंने देखा शव, तो कोई किसी की डेड बॉडी लेकर जा रहा होगा, वो उन्हें दिख गई होगी। और चौथा देखा होगा उन्होंने सन्यासी, जो कि अपनी दुनिया में, अपने भक्ति, अपनी पूजा पाठ में मस्त रहते हैं। तो इन चारों चीज़ों को देखने के बाद में जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने उनका पूरा जो मानसिक क्रिया थी वही पूरी बदल गई। उनकी जो राजपाट सब छोड़ करके उन्होंने किसका क्या बनने के लिए धारण कर लिया? उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। कितनी अवस्था थी उस समय उनकी? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घोड़े, जो घोड़ा का नाम था उनके कंथक, उसके साथ में अपना ग्रह त्याग कर दिया और काहे की तलाश करने लगे? ज्ञान की तलाश करने लगे। ज्ञान की तलाश करने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घोड़े कंथक के साथ में ग्रह त्याग कर दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने कितनी अवस्था में ग्रह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। किसके साथ गए थे? तो घोड़े कंथक के साथ में गए थे। कैसे उन्होंने 4 दृश्य, उनका मन परिवर्तित कैसे हुआ? उन्होंने राज्य भ्रमण पर जब अपने सारथी चन्ना के साथ गए थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। तो इनको देखने के बाद में उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय ले लिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो घर से चले गए, यानी कि गृह त्याग कर लिया। ठीक है, गृह त्याग कर दिया। जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो उसके बाद वो जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो टिकेंगे। तो फिर ये चले गए अलार कलाम, जो कि एक ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, ऋषि थे, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता कहा जाता है। हमारे दर्शन हैं तो सांख्य दर्शन के ज्ञाता किसे कहा जाता है? अलार कलाम को। तो वहाँ पर जा कर के इन्होंने क्या करा? अलार कलाम को सिद्धार्थ ने अपना गुरु माना। ठीक है, और जब उनको गुरु माना उसके बाद में ये कहाँ चले गए? ये चले गए रामपुतक आश्रम में। ठीक है, उसके बाद में फिर रामपुतक आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद में ये कहाँ चले गए? गया।
क्योंकि ये अलार कलम के यहाँ पे जो आश्रम में रह रहे थे वहाँ से ये गए क्यों, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि वहाँ पर भी इनके दोस्ती हो गई। तो इनके 5 जो साथी थे उनके साथ में ये अपना रहते थे, अपना ध्यान लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद में एक दिन कोई स्त्री थी वहाँ पर, उन्होंने उसके साथ में उसके हाथों से इन्होंने भोजन कर लिया। तो जो इनके साथ के जो 4 दोस्त थे इनके, वो इनको छोड़ करके चले गए थे। फिर इसके बाद में ये वहाँ से कहाँ आ गए, तो ये रामपुतक आश्रम में आ गए। वहाँ से ये फिर गया चले गए। ठीक, कोड़िक जो थे वहाँ पर 4 ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहाँ से ये सारनाथ चले गए। उसके बाद 6 वर्ष तक सिद्धार्थ ने तपस्या की। सिद्धार्थ ने सुजाता नामक स्त्री से क्या उसके हाथ से खीर खा ली थी, जिसके कारण जो उनके दोस्त थे वो उनको छोड़ करके चले गए थे। तो गया में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी का नाम गया जो है, गया में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने क्या किया, समाधि लगाई। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई थी, तो उसको जो है कटवाया किसने था, बाद में शशांक था, गौड़ वंश का शासक था, उसको इन्होंने उसने जो है गौड़ वंश का शासक शशांक था, उसने जो पीपल का वृक्ष था उसको कटवा दिया था। क्यों कटवा दिया था, क्योंकि वो गौतम बुद्ध ने वहाँ पर उसके नीचे समाधि लगाई थी, तो उनसे वो चिढ़ता था, इसलिए उसने बाद में उसको कटवा दिया था। ठीक है, तो जब इन्होंने समाधि लगाई निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनको 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, लगातार ये तपस्या करते रहे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 8वें दिन हुई। उसके पश्चात सिद्धार्थ यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो बुद्ध के नाम से फेमस हो गए, बुद्ध के नाम से जानने लगे। तथागत इन्हें कहा जाने लगा, शाक्य मुनि कहा जाने लगा और इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है अपना ज्ञान वो किसी को देंगे। तो जो सर्वप्रथम जिसको उन्होंने अपना ज्ञान दिया था वो 2 बंजारे थे। कौन कौन थे, तपस्या और मल्लिम, 2 बंजारे थे जिन्होंने उन्होंने अपना सबसे पहला ज्ञान दिया था, तपस्या और मल्लिम। ये आता है प्रश्न और आपका जो है पीटी की परीक्षा के लिए दृष्टिगत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर जब उन्होंने वहाँ पे अपना ज्ञान दे दिया उसके बाद वो कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। सारनाथ में उन्होंने हिरण उद्यान ऋषि थे, ऋषियों को अपना सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। जो दोस्त इनको छोड़ करके चले गए थे वो उन्हीं दोस्तों को इन्होंने अपना सर्वप्रथम क्या करा था, अपना उपदेश दिया था। वो दोस्त आ गए और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब आपके पास पैसा रुपया हो जाता है तो जो लोग आपके पास छोड़ के चले जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पुनः आपसे जुड़ने का, आपसे मिलने का, आपके साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो जो वो चारों चले गए थे वो फिर से आ गए और जब वो आ गए तो उन्हें इन्होंने क्या करा, उन्हें इन्होंने उपदेश दिया जो कि हिरण उद्यान ऋषि जो थे, हिरण उद्यान इसीलिए उन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो फिर ये कहाँ चले गए, सारनाथ, और वहाँ उन्होंने हिरण उद्यान ऋषियों को अपना उपदेश दिया। इनके 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे, दुख है, बहुत सारा दुख है दुनिया में, दुख का कारण भी है, यदि दुख है तो दुख का कारण भी है। इन्होंने 12 कारण बताए, इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है, अज्ञानता। अगर आप अज्ञान हैं, आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो ये आपका सबसे बड़ा कारण है। हालांकि इन्होंने 12 कारण बताए तो वो आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। फिर तीसरा इन्होंने क्या कहा, दुख निरोध है। अगर दुख है, दुख का कारण भी है तो उसका उपचार भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोधी मार्ग भी हैं। हम उनके थ्रू अपने दुखों के कारण का निवारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जो मार्ग बताए वो 8 मार्ग बताए, कौन कौन से, उसे क्या कहा जाता था, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इनका सिद्धांत जो था, बुद्ध का सिद्धांत कैसा सिद्धांत था, ये क्षणिकवाद सिद्धांत था। ठीक है, तो इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, उनमें कौन कौन से थे, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये ठीक है, बुद्धम धम्मम संघम। ठीक है, बुद्धम धम्मम संघम। तो बुद्धम मतलब प्रज्ञा,
धम्मम मतलब शील और संघम मतलब समाधि। तो बुद्धम प्रज्ञा 1 और 2 में अष्टांगिक मार्ग, धम्मम 3 4 5, संघम समाधि 6 7 8। नेक्स्ट क्लास में आपको बौद्ध धर्म के आगे की चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। गौतम बुद्ध के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा क्लास ये ख़त्म हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य करते रहें और अगर आप चाहें तो इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।